क्या आप उसमें से एक हो कि जिसको बार बार कुछ तो मीठा खाने का मन होता है लंच लेने के बाद, या तो बीच में कभी भी भूख लगती है तो आपको ऐसे होता है कि मैं कुछ तो चॉकलेट खा लूँ या तो कुछ कुकीज़ खा लूँ, या फिर गुड़ भी एटलीस्ट चलेगा, ऐसे करके कि आपको बहुत ज़्यादा शुगर की क्रेविंग होती है। हाय, मेरा नाम चार्मी है। मैंने मेरा 16 केजी वेट लॉस किया है और लास्ट 8 साल से मैं वो वेट मेंटेन कर रही हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कंट्रोल शुगर क्रेविंग। तो कई बार ऐसे होता है कि शुगर एक्स्ट्रा क्यों खाने का मन होता है, तो कई बार हमारे बॉडी में हार्मोन इनबैलेंस रहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है हमारी बॉडी, या तो प्री डायबिटिक कंडीशन में रहती है। तो वो टाइम पे हमें बार बार ऐसे होता है कि मैं कुछ तो स्वीट खा लूँ, कुछ तो मीठा खा लूँ। तो अगर हम शुगर को कंट्रोल करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो हमारे वेट लॉस जर्नी में सपोर्ट करने वाला है। हम जो वेट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं या तो वेट लॉस करने की ट्राई कर रहे हैं, तो उसमें रिजल्ट एनहांस होगा अगर हमने वो शुगर कंट्रोल कर लिया है। तो उसके बाद जो भी है कि हमें हमारा कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ में नहीं लगता है, ऐसा है तो वो भी शुगर अगर हमने कंट्रोल कर ली है तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, हमारा मूड अच्छा होगा और हमें हमारी जो ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। हमारा जो बॉडी का इन्फ्लेमेशन रहता है, कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्वेलिंग जैसा या तो अंदर कुछ ना कुछ, मतलब हमें बॉडी में बार बार इन्फ्लेमेशन होता है, तो अगर शुगर हम कंट्रोल करते हैं तो वो चीज़ के ऊपर भी हमें बेनिफिट मिलता है। तो अभी हमने देख तो लिया कि क्या क्या बेनिफिट है, पर सबसे बड़ा है कि हम कंट्रोल कैसे करें। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूं जिसको फॉलो करने से आप डेफिनेटली अपने शुगर क्रेविंग को ओवरकम कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अपने जो मील है ना वो प्री प्लान रखिए। कई बार ऐसे होता है कि हमें हमारा टाइम हो गया है खाने का, पर कुछ तो जो हमारा हेल्दी मील जो हमें लेना चाहिए वो रेडी नहीं है। तो वो जब तक नहीं मिलता है तब तक मैं ये एक चॉकलेट खा लेती हूँ, 2 कुकीज खा लेती हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ होता है। तो प्लान योर मील इन एडवांस। तो आपको वो टाइम टू टाइम अगर आपका मील रेडी है तो एक वो सपोर्ट कर सकता है। सेकेंड चीज, आप कहीं भी कुछ ट्रैवल मतलब बाहर काम से गए हो तो ऑलवेज कैरी सम नट्स है, सीड्स है, या तो कोई क्रंची सिट्रस फ्रूट है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप बाहर जाओगे तो बहुत सारी चीज हमारे सामने खाने की आती है, तो हमें मन नहीं, मतलब नीड नहीं होती है हमारी बॉडी की, पर वो क्रेविंग की वजह से हमें ऐसे होता है क्या मैं ये खा लूँ वो खा लूँ। तो आपके पास अगर हेल्दी ऑप्शन आप साथ में कैरी करके गए हो तो ये क्रेविंग्स नहीं होगी, और आप जब भी घर आते हो तब तक आपका बहुत ओवर स्टारवेशन नहीं होगा कि घर पे आके भी पहले आपको कुछ रॉन्ग फूड खाने का मन हो जाए, कि जैसे मैंने बताया कुछ शुगरी फूड खाने का मन हो जाए, ऐसा नहीं हो। तो आपने अगर सपोर्टिव कुछ नट सीड्स या तो फ्रूट रखे हैं तो आपका जो ओवर स्टारवेशन है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड चीज हम कर सकते हैं कि हम हमारा फाइबर इनटेक जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। जितना हम फाइबर धीरे धीरे बढ़ाएंगे ना, पर लाइक एवरीवन नीड्स टू टेक 25 to 35 ग्राम फाइबर एवरी डे। तो वो अगर हमारी फाइबर की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती जाएगी तो भी हमारा जो शुगर के ऊपर शुगर क्रेविंग के ऊपर का कंट्रोल आता जाएगा और हम धीरे धीरे उसको ओवरकम कर पाएंगे। फिर है हम जैसे जैसे पानी पीते रहेंगे ना बीच बीच में, तो भी हमें ज्यादा शुगर क्रेविंग नहीं होगा और हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। फिर आप कुछ भी बटर मिल्क है या ऐसा मिड स्नैक में रखिए, प्रोटीन स्नैक या तो बटर मिल्क ऐसा, तो जिसकी वजह से आपका बीच का जो स्टारवेशन है वो ब्रेक करके आप ओवर स्टारवेशन मोड को ब्रेक करके कुछ खा लेंगे तो वो शुगर की क्रेविंग तक आपका नहीं जाएगा। फिर आप डेली अपनी रूटीन लाइफ में 30 to 45 मिनट्स की अच्छी
वर्कआउट रख सकते हो, जिसकी वजह से अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं और हमें शुगर क्रेविंग की वजह मतलब ओवरकम करने में हेल्प करता है। कई बार ऐसे लगता है किसी मतलब बहुत जन मुझे बोलते हैं कि हम वर्कआउट करते हैं तो भूख ज्यादा लगती है ऐसा, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम जैसे वर्कआउट करते हैं और अगर हमारा पूरे दिन का जो मील है वो बैलेंस न्यूट्रिशन वाला रहा, प्रॉपर हमने उसको प्लान किया है उस टाइप का रहा, तो धीरे धीरे हमारी हंगर कंट्रोल होती है और शुगर क्रेविंग के ऊपर भी हमारा कंट्रोल आता है। और वर्कआउट करने से हंगर सप्रेस करने के भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो आप डेफिनेटली ये सारी टिप्स मैंने जो बोली वो अप्लाई करिए और कमेंट्स में मुझे बताना, उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है या तो ये करने में आपको कुछ डाउट आता है, क्वेरी आती है, तो डेफिनेटली आप कमेंट करना, डीएम करना और मैं आपका रिप्लाई करूंगी। आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।